Now today we are going to start with chapter number 5, accommodation and attire. ठीक है, accommodation आपने देखा होगा, हमें houses की जरूरत पड़ती है रहने के लिए. ठीक है, जो हाउस हमें क्या करता है, हीट से, कोल्ड से, रेन से, वाइल्ड एनिमल से, हीट से प्रोटेक्ट करता है. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस. अ गुड एंड क्लीन हाउस के बारे में पढ़ेंगे, क्लोथ्स एंड फाइबर, और क्लोथ्स जो हमें सूट करते हैं वेदर. देखा है, हम वेदर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं. समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं और विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद. नाउ नेम द टाइप ऑफ हाउसेस गिवन बिलो, और किस मटेरियल के बने हुए आपको बताना है, ये किस किस मटेरियल के बने. We need a house to live. It protects us from heat, cold, wind and wild animals. It also protects us from enemies and thieves. We feel happy and safe in our house. और हमें कैसा फील करते हैं, हैप्पी और सेफ फील करते हैं अपने घर. Now types of houses. People live in different kinds of houses according to their needs. You have studied in a previous class that your house can be big or small. कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कच्चा हाउस. ठीक है, कच्चा हाउस क्या होता है? A कच्चा हाउस is a house built with mud, straw, sticks and it can be destroyed by heavy rains or storm. What are the example of कच्चा हाउस? वो कच्चा हाउस are mainly seen in the villages. कच्चा हाउस जो होता है वो मड के, स्ट्रॉ के, स्टिक्स के बने होते हैं, और ये इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू हेवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग. ये आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? आपको विलेजेस में मिलेंगे. ठीक है, ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं. ठीक है, और आपकी जो हट है, हट किसका एग्जाम्पल है? इट्स एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस. नो पक्का हाउस. पक्का हाउस इज बिल्ड विद स्टोन, सीमेंट, रोड्स एंड ब्रिक्स. इट्स अ स्ट्रॉन्ग हाउस एंड विथस्टैंड हार्श वेदर. बिल्डिंग, बंगलो, कॉटेजेस और जो अपार्टमेंट्स होते हैं, ये आपके किसके एग्जाम्पल है? पक्का हाउस है. ठीक है, बंगलो हो गया, कॉटेज. नाउ लेट स्टार्ट विथ टेम्पररी हाउस. आपका टेंट हो गया, कार्वन हो गया, ये क्या होता है? टेम्पररी हाउस. पीपल हु कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम यूज टेम्पररी हाउस. फॉर आप एग्जाम्पल कार्वन हो गया, टेंट हो गया और यर्ट हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है? टेम्पररी हाउस. नाउ परमानेंट हाउसेस. पीपल हु लिव एट द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसे हम परमानेंट हाउस कहते हैं. आपके अपार्टमेंट हो गए, कॉटेज हो गए, बंगलो हो गए, किसके एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट हाउस. नाउ अ गुड एंड क्लीन हाउस. देखो, चाहे किसी का बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने घर को क्लीन रखना चाहिए और बहुत प्रॉपरली अरेंज रखना चाहिए. अ हाउस मे बी बिग और स्मॉल. अ हाउस शुड बी गुड, क्लीन एंड एयर. अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और एयर होना चाहिए. Sunlight and fresh air. A good house should have plenty of fresh air and sunlight. All the rooms in the house should have doors and windows to let in sunlight and fresh air. ठीक है, एक गुड हाउस में क्या होनी चाहिए? प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर होनी चाहिए और सनलाइट होनी चाहिए, और सारे रूम्स में विंडोज होने चाहिए, डोर्स होने चाहिए, जिससे सनलाइट और फ्रेश एयर आपके रूम में जाए. Sunlight keeps the room free from germs. Wire netting should be fixed on the window frames and doors to keep the flies and mosquito away. It is also allows sunlight and air to come, and there should be open space जैसे कि veranda और courtyard. ये provide करता है place for children to play and for others to enjoy fresh air. एक veranda होना चाहिए जहाँ बच्चे खेल सकते हैं और जो कुछ लोग क्या कर सकते हैं? fresh air को enjoy कर सकते हैं. Keeping the house clean. We should also keep our house and its surrounding clean to stay healthy. ठीक है, the house should be kept free from dust and germs. Some ways इसका हम यूज कर सकते हैं to keep our house clean are given below. All the objects should be kept in a proper place. ठीक है, जो सारे ऑब्जेक्ट है उन्हें हमें प्रॉपर प्लेस पे रखना है. The floor should be swept and mopped every day. अपने फ्लोर को आपको क्या करना है? मॉप करना है और स्वेप करना है. The kitchen should be cleaned regularly and food should be covered. किचन को आपको रेगुलरली क्लीन करना है और फूड को कवर्ड रखना है. अनकवर्ड फूड पे क्या होता है? कभी भी इंसेक्ट वगैरह बैठ जाते हैं, जिससे आप क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं. The doors and windows and furniture should be dusted regularly. There should be curtains for doors. आपको क्या करना चाहिए? कर्टेन्स लगाने चाहिए डोर्स पे, विंडोज से पे, जिससे जो डस्ट है वो अंदर ना जाए.
द वॉश बेसिन, बाथरूम एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन डेली। आपका वॉशरूम, वॉश बेसिन हो गया, बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, इसको आपको डेली क्लीन करना। हाउस होल्ड वेस्टेज शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन, और डस्टबिन कैसे होने चाहिए? कवर्ड होने चाहिए। अगर आपके घर में पेट्स वगैरह है तो आपकी जो लिविंग प्लेस है उसको आपको रेगुलरली क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए। Now clothes and fibers. We wear clothes to protect our body from sun, heat, rain, cold, dust and insect. जो clothes are made up of very fine threads जिसको हम fibers कहते हैं, और fibers को हमने दो parts में divide करा है, that is natural and man-made fiber. Natural fibers हैं जैसे कि आपकी cotton हो गई, जूट हो गई, silk हो गई, ये क्या है? आपकी natural fiber. Fibers obtained from plants and animals are called natural fiber. For example, cotton, jute, wool और silk. ठीक है, जो भी फाइबर आपको प्लांट से मिल रही है और एनिमल से मिल रही है उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल फाइबर। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर, जैसे कॉटन, इसको हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। सब कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं, जैसे आपकी कॉटन की साड़ी हो गई, शर्ट हो गई, ट्राउजर हो गई और स्कर्ट हो गई। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट, इससे हम क्लोथ से बनाते हैं और कुछ अदर आइटम से बनाते हैं, जैसे बैग हो गया, मॉप हो गया या फिर मैट हो गया। देखो जूट प्लांट से हमें जूट फाइबर मिला, उससे हमने क्या बनाया? जूट का बैग बनाया। ठीक है, अब फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, वी गेट वूल फ्रॉम शीप, और वूल इज यूज टू मेक वूलन क्लोथ्स। ठीक है, सच एंड सिल्वर फॉक्स का हम यूज करते हैं टू मेक वार्मिंग क्लोथ्स लाइक कॉट्स एंड स्वेटर्स। ठीक है, देखो शीप से हमें क्या मिली? वूल मिली, और उससे हमने क्या बनाई? वुलन के स्वेटर बनाए। हमें वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड सिल्क वीव्स एंड लिक्विड अराउंड इट। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून, और जो सिल्क थ्रेड होती है उसको हम वीव करते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं? साड़ी और स्कार्फ बनाते हैं। देखो सिल्क वॉर्म एंड सिल्क कोकून, उससे थ्रेड बनी और उससे हमने क्या बनाया? सिल्क साड़ी। ठीक है, और सिल्क वॉर्म क्या करते हैं? ये लीव्स खाते हैं मलबरी प्लांट, और जो रेयरिंग है सिल्क वॉर्म को, जो प्रोडक्शन होती है सिल्क से, क्या कहता है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। नाउ मैनमेड फाइबर। मैनमेड फाइबर में आपके नायलॉन और पॉलिस्टर होते हैं। ये जो फाइबर होता है ये कौन बनाता है? मैन बनाता है। फाइबर मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड मैनमेड फाइबर। मैनमेड फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन एंड पॉलिस्टर्स आर द एग्जांपल ऑफ मैनमेड फाइबर। ठीक है, आपको जो सिंथेटिक फाइबर है उसको मैनमेड फाइबर ही कहा जाए। क्लोथ्स दैट सूट द वेदर। देखो जो आपके क्लोथिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? वो वेदर पे डिपेंड करती है। इन हॉट और वार्म वेदर पीपल मोस्टली वेयर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स, और कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप द बॉडी कूल। और लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वेरी लिटिल हीट ऑफ सन, और हमारी बॉडी को कैसा रखता है? ठंडा रखता है, कूलर। अगर हम कोल्ड वेदर की बात करें, पीपल वियर डार्क कलर वुलन क्लोथ्स, जो अपनी बॉडी को क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं। ठीक है, एंड वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बाय नॉट लेटिंग द बॉडी हीट एस्केप। और जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं? सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड स्नोई प्लेसेस वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ फर। ठीक है, जो स्नोई प्लेसेस पे रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है वो फर से बने क्लोथ्स पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। During rainy season, people wear clothes of waterproof material which do not absorb water. These clothes dry up quickly and we wear raincoats. देखा है ना, हम जब बारिश होती है तो हम घर से बाहर जाने के लिए रेनकोट्स पहनते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो easily dry up हो जाता है। ठीक है, hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.